हे यू गाइस, हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही खास गाजर पराठे का रेसिपी लेके। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज के गाजर कसे हुए, 2 उबले हुए आलू कसे हुए, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च कसे हुए, धनिया पत्ता 1 कप, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा, आटा 1.5 कप, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम आटे को गूंद के रखेंगे। एक बड़े बॉल में आटा ले लेंगे, नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। अब जरूरत के अनुसार पानी लेके नॉर्मल आटा गूंद लेंगे। देखिए हमारा डो बन चुका है। इतना आटा गूंदने के लिए हमें आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करके फिर से आटे को गूंद लेंगे। तेल ऐड करने से आपका आटा मॉइस्ट रहेगा और ज्यादा ड्राई नहीं होगा। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका फिलिंग रेडी कर देंगे। कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। तेल गरम हो जाए तो जीरा ऐड कर दीजिएगा। जीरा हम थोड़ा ज्यादा ही लेंगे इस रेसिपी के लिए। ये अच्छे से बन चुका है। अब हम अपने कसे हुए अदरक और हरी मिर्च ले लेंगे। कसे हुए गाजर भी मिला लेंगे। थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। गाजर अच्छे से पकने के लिए हल्का सा नमक ऐड करेंगे। पाँच से 7 मिनट तक इसे कुक करेंगे। देखिए गाजर थोड़ा बन चुका है। अब हम अपने उबले हुए आलू को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिलिंग में हमेशा कम नमक ऐड करिएगा। ज्यादा करेंगे तो नमक से पानी निकलेगा, जिसके वजह से पराठे में स्टफ करेंगे तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना नमक इस्तेमाल करना है वो आटा गूंदते समय करके फिलिंग में कम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो गाजर के पराठे खाने का अच्छा बहाना भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। और 2 मिनट में गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने इस तरह से अपने फिलिंग को एक प्लेट में स्प्रेड कर दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम इसके छोटे छोटे डम्पलिंग्स बना के रख देंगे। हमारे पास जितना फिलिंग था उसके मैंने 8 डम्पलिंग्स बनाए हैं। अब हम इन्हें अपने डो के अंदर स्टफ कर देंगे। डो के भी डम्पलिंग्स बना लेंगे बिल्कुल इस तरह। आटे के डम्पलिंग्स में इस तरह से होल बना के गाजर फिलिंग्स को इसमें डाल देंगे। अब इसे सील करेंगे। देखिए इस तरह। ध्यान रहे कि फिलिंग्स डालने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि स्वाद के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस पराठे को आप दही, अचार या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब अपने पराठों को बेल लेंगे। सूखे आटे में डिप करके पहले ऐसे उसको फ्लैट करेंगे और फिर रोल कर देंगे। बेलते समय ध्यान रखिएगा कि गाजर का पराठा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आराम से ही इसे रोल कीजिएगा। तवा गरम हो जाए तो पराठों पे लगे हुए एक्सेस आटे को हटा के तवे पे डाल देंगे। थोड़ा उसका कलर बदले तभी पलटेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें गाजर, धनिया पत्ता, जीरा सब कुछ है, जिसकी वजह से एकदम बेहतरीन कलर्स खिल के आ रहे हैं इसमें। अब हल्का सा तेल लगा लेंगे और पलट के दोबारा लगा देंगे।
देखिए कितने अच्छे से फूल भी रहा है हमारा पराठा। अब ये एकदम बन चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और इस तरह से बाकी भी बना लेंगे। सारे पराठे बन चुके हैं। मैं जा रही हूँ इसे प्लेटिंग करने। आप अपने घर पे इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। See you next time. Bye bye.